नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन डिस्क्रीट सीरीज़ में। आपको पहले भी बताया गया था कि सीरीज़ 3 तरह की होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूअस सीरीज़ में 3 विधियाँ होती हैं समांतर माध्य को की गणना करने के लिए। पहली विधि होती है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। दूसरी होती है शॉर्टकट मेथड, जिसको कि हम लघु विधि कहते हैं, और स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको कि हम पथ विचलन विधि कहते हैं। तो ये 3 विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम सिंपल अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम पहले ही कर चुके हैं इन विधियों से समांतर माध्य की गणना। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे डायरेक्ट मेथड से करते हैं, कैसे शॉर्टकट मेथड से करते हैं, कैसे स्टेप डिविएशन मेथड से समांतर माध्य की गणना करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि मजदूरी दी गई है और मज़दूरों की संख्या दी गई है। मतलब ये जो मज़दूरी है ये x है, x हमको दिया गया है, वैल्यूज़ हमको दी गई हैं और इनकी आवृत्ति हमको दी गई है। अब सबसे पहले आपको पहले भी बताया गया है कि सांख्यिकी के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप नया कॉलम जो है, नया कॉलम फॉर्म करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप टेबल भी फॉर्म करते हो। तो x आपको पता है, f आपको पता है, आपको fx निकालना है। आपको चाहिए सिग्मा fx, आपको सिग्मा fx चाहिए। सिग्मा fx के लिए सबसे पहले आपको f इंटू एक्स करना पड़ेगा। fx मीन्स f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स के लिए हमने एक नया कॉलम फॉर्म किया है यहाँ पर, और जिसमें कि हमको f को, f मतलब फ्रिक्वेंसी को या फिर आवृत्ति को x से इंटू करना है। तो f इंटू एक्स करके हम ये कॉलम फॉर्म करेंगे। जैसे 10 को हमने 4 से इंटू किया 40 आया, 20 को हमने 5 से इंटू करा 100 आया, 30 को हमने 3 से इंटू करा 90 आया, 40 को 2 से किया 80 और 50 को 5 से करके 250 आंसर आया। तो इन सब को अब क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस करेंगे ताकि हमें सिग्मा एफ मिल जाए, क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ हमको पता होना चाहिए। तो सिग्मा एफ आता है हमारा 560। उसके बाद सिग्मा एफ को एन भी हम बोल सकते हैं और सिग्मा एफ है 19। तो अब इसको फॉर्मूले में इसकी वैल्यू हम रखेंगे 560 अपॉन 19। 560 को 19 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 29.47। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड क्या है। फॉर्मूले में जो भी हमको दिया है टर्म, उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल फॉर्म करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम नया कॉलम फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एफ एक्स चाहिए था तो हमने एफ एक्स का एक कॉलम यहाँ पे बना दिया और उसके बाद एक्स इंटू एफ करके उसमें इसकी कैलकुलेशन कर दी। ओके, सो इस तरीके से ही क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये जो सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ क्यों है, क्योंकि इसमें x दे रखा है और x जो है ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, ये अलग अलग है। 10 अलग है, 20 अलग है, 30 अलग है, 40 अलग है, 50 अलग है। अगर आपको सीरीज़ के बारे में नहीं पता है डिटेल में, तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जो कि चैनल पर अपलोड हो रखा है, जिसमें कि तीनों सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि कौन सी सीरीज़ कैसी होती है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो ये हमने कैलकुलेट की है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, मतलब कि डायरेक्ट मेथड से हमने कैलकुलेशन कर दी अरिथमेटिक मीन की। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु विधि से। लघु विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि सांख्यिकी में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि नए टर्म यूज़ हुए हैं, जैसे ए है। ए तो आपको पहले भी बता दिया गया था जब हमने इंडिविजुअल सीरीज़ करी थी कि ए मतलब क्या होता है। नया टर्म है डी। डी भी आपको पता है क्या होता है, वो भी आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में बता दिया गया था, लेकिन फिर से हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ए और डी क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको एक्स पता है, एफ हमको पता है, फ्रिक्वेंसी दी गई है। अब ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए होता है एज्यूम्ड मीन, जिसको कि हम बोलते हैं कल्पित माध्य। मतलब ऐसा माध्य जिसकी, जो हम बस मान रहे हैं कि ये माध्य है, फिलहाल के लिए बस हम मान रहे हैं कि ये माध्य है। वैसे ही हमारा आंसर नहीं है, लेकिन बस हमने माना है, तो इसीलिए इसका नाम है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हम किससे निकालते हैं, तो कल्पित माध्य में कैसे पता चलता है कि किसको हमने कल्पित माध्य लेना है, तो इसे हम निकालते हैं एक्स में से। एक्स मतलब जो भी वैल्यूज़ दी गई है उसका जो मिड पॉइंट होता है या जो मिड वैल्यू होती है उसी को हम कल्पित माध्य मानते हैं। जैसे यहाँ पर 30 लिखा है, बीच में 30 है,
तो 30 को ही हम कल्पित माध्य मानेंगे। तो ए हमें पता चल गया, ए है 30। अब क्या करेंगे, एफ़ भी हमें पता है, एफ़ हमको दे रखे हैं क्वेश्चन में, एफ़ हमको दे रखा है, ये सब फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है डी। डी क्या होता है, डी आपको पहले भी बताया था कि एक्स मतलब जो वैल्यू है उनमें से ए को माइनस करना है। ए कितना है 30, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब में से हमको 30 को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके देखा हमने, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, मतलब इनमें से माइनस 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। तो इनको माइनस करके ये हमारा आंसर आता है -20 -10 0 10 और 20। ये हमारा आंसर आ गया। अब फॉर्मूले में हमको चाहिए एफ डी। एफ डी मीन्स सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी पता करने के लिए सबसे पहले एफ इंटू डी करना पड़ेगा। एफ डी मीन्स एफ इंटू डी। एफ क्या है, एफ है फ्रिक्वेंसी, और डी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इनको हम इंटू करेंगे। 4 को -20 से इंटू करा -80, 5 को -10 से इंटू करके -50, 3 को 0 से इंटू करके 0, 2 को 10 से इंटू करके 20, 5 को 20 से इंटू करके 100 आंसर आता है। ओके, अब इन सबको हमें करना है प्लस। इन सबको सॉल्व करके आंसर आता है -10। -10 हमारा आंसर आया। आप देख सकते हो सिग्मा एफ डी हमें मिल गया है। सिग्मा एफ डी मतलब एफ इंटू डी। एफ को डी से इंटू करके जो भी हमारे पास डिजिट आई है, नंबर्स आए हैं, उनको हमने प्लस कर देना है, और इन सब को प्लस करके आंसर आता है -10। सिग्मा एफ डी आता है -10। इसको अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ ए है 30 लिखा, प्लस सिग्मा एफ डी है -10 लिखा, सिग्मा एफ है 19, सिग्मा एफ मीन्स एन, इसको हम एन भी बोल सकते हैं। उसके बाद 30 प्लस माइनस, माइनस का साइन, और 10 माइनस 19। ओके, फिर 30 माइनस 0.53, 10 अपॉन 19 को कैलकुलेट करके आता है 0.53। अब 30 में से हम 0.53 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.47, जो कि आप देख सकते हो हमारा इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि से जब किया था तो आंसर 29.47 आया था, और अभी भी हमारा जो आंसर है अभी भी उतना ही आया है, मतलब आंसर सेम आया है लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि दोनों विधि से, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों मेथड से सेम आंसर आया है। अब हम इसको करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन सेम है, स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ है, एक्स हमको पता है, वैल्यूज़ हमें पता है, वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी हमें पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए। ए हमें पता है, ए है एज्यूम्ड मीन। यहाँ नया टर्म निकल के आता है डी डैश। तो डी डैश क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। और सिग्मा एफ आपको पता है, ये होता है फ्रिक्वेंसीज का सम। और सी क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो दो नए टर्म आए हैं, एक तो डी डैश है। डी डैश का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्स माइनस ए बाई सी। एक्स माइनस ए को हम क्या कहते हैं, एक्स माइनस ए को अभी हमने शॉर्टकट मेथड में पढ़ा कि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके, एक्स माइनस ए को हम डी बोलते हैं। और डी डैश किसको कहते हैं हम, डी डैश हो जाएगा डी बाई सी। और सी क्या होता है, सी होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए। ओके, जैसे 10 है, 10 है तो इस 10 इसमें कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये सारी नंबर 10 से डिवाइड हो जाती हैं, सारी नंबर 10 से विभाजित हो जाती हैं, इसलिए 10 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। अगर यहाँ नंबर होते 2 4 6 8 इस तरह से नंबर होते तो आपको पता है कि इन सब का कॉमन फैक्टर होगा 2, क्योंकि 2 इन सब से विभाजित हो जाएगा। ओके, ये सारी नंबर 2 से विभाजित हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर होगा 2। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉमन फैक्टर है वो है 10। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी डैश। डी डैश अगर हमको चाहिए, डी डैश कैलकुलेट करने के लिए हमें डी पता होना चाहिए, और डी होता है एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे डी का। डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए कैसे करते हैं ये हमने पहले भी देख लिया है।
20, 30 मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब में से हमने 30 को माइनस कर दिया, तो इन सब में से 30 को माइनस करके हमारा आंसर इतना ही आया, जो कि आप पहले भी देख सकते हो शॉर्टकट मेथड में। d इज इक्वल टू सेम है, सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर सेम ही कॉलम बनेंगे, सेम कॉलम आप देख सकते हो। यहाँ d हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हम d डैश को कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हमें c पता होना चाहिए। c इज इक्वल 10 है, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करके -2 आया, -10 को 10 से डिवाइड करके -1, 0 को 10 से डिवाइड करके 0 ही आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करके 1 और 20 को 10 से डिवाइड करके 2 आता है। तो ये हमारा d डैश भी कैलकुलेट हो गया है। अब हम निकालेंगे एफ डी डैश, क्योंकि फॉर्मूले में एफ डी डैश हमको पता करना है, सिग्मा एफ डी डैश, तो इसके लिए हमें एफ डी डैश मीन्स एफ इंटू डी डैश करना पड़ेगा। तो एफ कहाँ है, एफ है हमारी फ्रिक्वेंसीज, एफ ये है, और डी डैश कहाँ है, यहाँ है। तो 4 को -2 से इंटू करेंगे -8, 5 को -1 से इंटू करेंगे -5, 3 को 0 से इंटू करेंगे 0, 2 को 1 से इंटू करके 2 और 5 को 2 से इंटू करके 10 आंसर आया। तो ये कैलकुलेशन हमारी हो गई है। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ टी डैश। तो सिग्मा एफ टी डैश हमारा आता है -1, सिग्मा एफ टी डैश हमारा आता है -1 और सिग्मा एफ है 19, ए है 30। अब ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले में आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है, ए आपको पता है, ए हमारा था 30, ओके, और सी है 10 और एफ डी डैश सिग्मा एफ डी डैश -1 था। तो फॉर्मूले में रख के देख सकते हो आप, एक्स बार इज इक्वल टू ए 30 सिग्मा एफ डी डैश -1 सिग्मा एफ 19 इंटू सी 10, ये हो गया। अब 30 प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लिखा है और इनको सॉल्व करके आता है 0.053 इंटू 10 है, तो इंटू 10 हमने यहाँ लिखा है। फिर 30 है तो 30 लिखा है, -0.53 इन दोनों को इंटू करके आता है 0.53 और 30 में से 0.53 को माइनस करके आता है 29.47। तो आंसर हमारा सेम आया है, जैसा आंसर हमारा शॉर्टकट मेथड से आया था और जैसा आंसर हमारा प्रत्यक्ष विधि से यानी कि डायरेक्ट मेथड से आया था, वैसा ही आंसर स्टेप डिवीजन मेथड से भी आया है। तो आंसर आपके सेम है, आप देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 15 को यहाँ पर बता भी रखा है कि कल्पित माध्य किसको मानना है, 15 को आपने ए मानना है, मतलब इस क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 15 होगा। आप देख सकते हो यहाँ एक्स वैल्यूज़ में 15 है, तो ये 15 आपका कल्पित माध्य होगा, मतलब हर एक वैल्यू में से आपको 15 को माइनस करना होगा डी को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद इसको लघु विधि से करना है, मतलब शॉर्टकट मेथड से करना है। शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ रखनी है और इसके आंसर भी दिए गए हैं, आंसर आप चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो इसी तरीके से। सेकंड है प्रत्यक्ष तथा लघु विधि, दोनों विधियों से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है और आंसर भी आपको दिया गया है, तो आप इसको कर सकते हो। थर्ड में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि किस विधि से करना है, तो आप किसी भी विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। और फोर्थ में दोनों विधियों से करना है, प्रत्यक्ष और लघु विधि से। आंसर भी आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हो सारे आंसर आपको दिए गए हैं और आप चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज़ में मतलब कि विविक्त श्रृंखला में हम समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। ये आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, उसी हिसाब से आप टेबल फॉर्म करते हो और उसी हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।